दोस्तों, इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वह महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या महान क्रिकेटर सचिन विराट या धोनी हो, वह सब जन्म से महान नहीं थे। बस उन्हें दो ऐसी बातें पता थी जो किसी भी सामान्य इंसान को महान और सफल बना सकता है। ये दो बातें कौन सी हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कृपया स्टूडेंट्स इसे अवश्य देखें। प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहां पर बच्चे गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी गुरुकुल भेजा गया, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे गुरुदेव के द्वारा बताई गई कोई भी बात समझ नहीं आती थी। इसी कारण से प्राय दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाया करते थे। साल के अंत में सभी विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में चले गए, पर वह लड़का परीक्षा में असफल रहा। गुरुदेव ने उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। अंततः गुरुदेव ने भी हार मान ली और लड़के से कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें विद्या देने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। शायद शिक्षा प्राप्त करना तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए उचित रहेगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवारजनों के काम में सहायता करो। लड़के को भी लगा कि विद्या प्राप्त करना शायद उसके भाग्य में नहीं है, और भारी हृदय के साथ उसने गुरुकुल छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। चलते चलते लड़के को प्यास लगी। तभी वह एक गांव से गुजरा। उस गांव में एक कुआं था और उस कुएं से कुछ स्त्रियां पानी निकाल रही थीं। लड़का पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुंचने पर उसने देखा कि कुएं के चार दीवारी अर्थात बाउंड्री वॉल कठोर पत्थर का बना हुआ है और उस पर गहरे निशान बने हुए हैं। लड़के ने जिज्ञासावश पानी निकालने वाली एक स्त्री से पूछा, सुनिए बहन, आपने इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान कैसे बनाया? स्त्री ने जवाब दिया, नहीं भाई, हमने यह निशान नहीं बनाया है। यह निशान तो पानी निकालते समय रस्सी के निरंतर रगड़ खाने के कारण बना है। यह सुनकर लड़के को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि रस्सी के निरंतर रगड़ खाने से अगर इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान बन सकता है, तो मेरे निरंतर अभ्यास और कठोर परिश्रम से मेरे इस जड़ बुद्धि में विद्या के निशान क्यों नहीं बन सकते हैं? वह लड़का इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि वह गुरुकुल वापस लौट आया और दृढ़ निश्चय के साथ कठोर परिश्रम करने लगा। गुरुदेव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने उसकी हर संभव सहायता की। आने वाले कुछ वर्षों के बाद यही लड़का आचार्य वृद्धराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी किताबें आज भी संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम और अद्वितीय ग्रंथ है। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी थी। वह कहते थे, मैं कभी असफल नहीं हुआ, बस मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, असफलता से कभी निराश मत होना, क्योंकि असफलता वह आईना है जो हमारी कमियों को बताता है। दूसरा, दृढ़ निश्चय कर निरंतर अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और लाइफ हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।